नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जरा ये विजुअल देखिए, ये तस्वीरें देखिए। किस तरह से राहुल गांधी की गाड़ी पर एक तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी कोई छोटे मोटा नेता नहीं, इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन। इस देश में एक चुना हुआ सांसद, 5वीं बार का चुना हुआ सांसद, एक ऐसा सांसद जिसके परिवार ने 2 शहादतें पहले देखी है, जिसके परिवार में 3 पूर्व प्रधानमंत्री रहे, जिसकी सिक्योरिटी इस देश में प्रायोरिटी में होनी चाहिए, उसकी गाड़ी पर हमला कौन करता है? रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता। और साथ ही उसी रूलिंग पार्टी का एक मंत्री, उस उत्तर प्रदेश का मंत्री खुद इसकी अगुवाई कर रहा और सड़क पर धरने पर बैठता है। कहता क्या है? कहता यह है कि राहुल गांधी को उस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए जिस चीज से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, यानी वही ढाक के 3 पात कि प्रधानमंत्री की मां को गाली देने पर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को चाहिए था कि जिन लोगों ने मां की गाली दी है उसको कंडम करें, उसको कहें कि मैं उनका साथ नहीं दूंगा, मैं उनको दंडित करूंगा, मैं उन्हें पार्टी से निकालूंगा, और जिन लोगों ने गलती की उसके लिए मैं दुखी हूं। अगर राहुल गांधी देश के लिए ऐसा कहते तो देशवासियों को संभवतः उचित लगता, लेकिन राहुल गांधी जी उनको और बढ़ाना चाहते हैं, मतलब अभी और उनकी मां की गाली दिलाना चाहते हैं। दरअसल दिनेश प्रताप सिंह जो कह रहे हैं, आपने सुना कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए उस चीज के लिए जो राहुल गांधी को पता भी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी तो वहां थे ही नहीं, उस मंच पे भी नहीं थे, और कह रहे हैं कि उस आदमी को पार्टी से भी नहीं निकाला। मैं दिनेश प्रताप सिंह को एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये मेरे पास, मुझे मालूम है, मेरे ही प्रदेश में ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे 2019 के चुनाव में। मैंने जिक्र इसका किया है, लेकिन मैंने कभी सुनाया नहीं था आपको। लेकिन आज मैं वो सतपाल सत्ती का वो बयान आपको सुनाता हूं। 2019 में हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष थे। उन्होंने भरे मंच से राहुल गांधी को मां की गाली दी थी। वो गाली हम बीप करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं सवाल बीजेपी से और दिनेश प्रताप से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी से तो माफी मंगवाने की बात करते हो, राहुल गांधी को कहते हो कि उस आदमी को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? आपका तो प्रदेश अध्यक्ष था, क्या कार्रवाई की आपकी पार्टी ने? सुनिए जरा। आपको यही पता नहीं लगता बोल रहा क्या है? मंच के ऊपर से नरेंद्र मोदी जी को चोर बोल रहे हैं, चौकीदार चोर है। भैया तेरी अपनी जमानत हुई है, तेरे जीजे की जमानत हुई है, पूरे टब्बर ही जमानती है। नरेंद्र मोदी की ना जमानत हुई, ना केस बनाना किसी ने सजा दी। तू कौन होता है जज की तरह चोर बोलने वाला? यानी एक पंजाबी आदमी ने लिखा, मैं जहां से मंच से नहीं बोल सकता, उसने फेसबुक के ऊपर लिखा। रणधीर शर्मा ने कहा कि मैं आपको जरा बोल के नहीं, मैं आपको कहते कि बोल नहीं सकता, क्योंकि इतना राहुल जी के बारे में हम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक पार्टी के नेशनल लीडर है और 3 बार के एमपी है। मैंने कहा लिखा क्या? बोल तो दो। कहते लिखा नहीं, आप थोड़ा फेसबुक के ऊपर पढ़ो, देखो हमसे भी ज्यादा गुस्सा लोगों को। तो उसने लिखा है, यदि मैं तो फिर बाही मन से मैं बोल रहा हूं, उसने लिखा है कि अगर इस देश का चौकीदार चोर है, अगर तू बोलता उन्हें सीधा लिखा फेसबुक के ऊपर। अब बताइए, वो तो कोई अनजान सा कार्यकर्ता था भी कि नहीं था? कांग्रेस तो कह रही है वो हमारा था ही नहीं, हमारी पार्टी का था ही नहीं। कांग्रेस के नेताओं ने ही उसकी फोटो पुलिस को दिखाई, उसे गिरफ्तार करवाया। यहां तो प्रदेश अध्यक्ष थे जिसने गाली दी थी मंच से। एक क्या एक्सप्लेनेशन भी मांगी गई? नहीं मांगी गई। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने विक्टिम कार्ड नहीं खेला। राहुल गांधी रोने नहीं लगे थे इस देश के सामने कि मेरी मां को गाली दी, मेरी मां को गाली दी। राहुल गांधी ने इस देश को बताया कि जिसने गाली दी ये उसका कैरेक्टर है, जिसने मेरी मां को अपशब्द कहे ये उसका कैरेक्टर है। और उसका कैरेक्टर इसलिए है, उसके कैरेक्टर की ये छवि इसलिए दिखी क्योंकि जो उनके सर्वे सर्वा है, प्रधानमंत्री खुद जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सोनिया गांधी के लिए कर चुके हैं। ये सच्चाई है। वोट चोर गद्दी छोड़ का मुद्दा आपसे जो है चिपक गया है, आपसे उसका वजन सहा नहीं जा रहा, तो आपने विक्टिम कार्ड खेला। किस देश का प्रधानमंत्री 11 साल की सत्ता के बाद भी मां को गाली का विक्टिम कार्ड खेलता है यार? लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने खेला और ऐसे राहुल गांधी को डराने की कोशिश कर रहे। राहुल गांधी उल्टा
मजे ले रहे हैं इनका, वो और ज्यादा। दरअसल बीजेपी ये सब करके ना राहुल गांधी के इरादों को और मजबूत कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी बहुत नासमझ पार्टी हो गई है। जो कहा जाता था राजनीतिक रूप से बहुत मैच्योर पार्टी है, बहुत आगे की सोचती है, मुझे लगता है सबसे इमेच्योर पार्टी, सबसे नासमझ पार्टी अब बीजेपी हो गई है, जो इतना नहीं समझ पा रही कि जितना तुम राहुल गांधी को घेरोगे, जितना तुम ये मां के मुद्दे को राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करोगे, उतना ही वो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद करेंगे और उतना ही मोदी जी को नुकसान पहुंचाओगे। ये वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को घर घर तक पहुंचाओगे, और आज भी राहुल गांधी ने यही किया। प्रॉब्लम क्या है भैया कि ये जो वोट चोर जी गद्दी छोड़ की बात है ना, ये अब फैल रही है, आग जैसे फैल रही है, तो डिस्टर्ब हो रहे हैं लोग। पूरे देश में चलेगा सर अभियान। ये भैया आप देखना, अभी थोड़ा टाइम दो मुझे, फिर देखना क्या होगा। बताइए, खौफ एक बहुत बुरी चीज होती है। आदमी किसी के वार से इतनी जल्दी नहीं मरता, किसी दुर्घटना से इतनी जल्दी नहीं मरता जितनी जल्दी वो खौफ से मरता है। खौफ बहुत खतरनाक जानलेवा चीज होती है, और ये खौफ इस वक्त बीजेपी के अंदर, खास करके प्रधानमंत्री को लेकर जो खौफ है, उस खौफ का नतीजा है कि राहुल गांधी के साथ ऐसी हरकतें की जा रही है। और वो खौफ है कि जो राहुल गांधी ने ऐलान किया है हाइड्रोजन बम का, वो हाइड्रोजन बम बीजेपी तो मान के बैठी हुई है कि वाराणसी को लेकर है। इसका मतलब दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ तो उसमें सच्चाई है, इसलिए ये डर दिख रहा है। इसलिए राहुल गांधी के उस हाइड्रोजन बम से पहले ही उसे फ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। अगर बीजेपी सच्ची साफ सुथरी है, कोई डर नहीं है प्रधानमंत्री को, तो आप खामोश रहिए, आप अपने मुद्दों पे बात कीजिए। आप क्या कर रहे हैं, इस देश में क्या विकास हो रहा है, इस देश को अपनी योजनाओं बताएं, देश को अपनी कामयाबी दिखाइए ना। राहुल गांधी को करने दीजिए। अगर आप सच्चे हैं, जिस दिन राहुल गांधी अपना बम फोड़ेंगे, अगर वो झूठ बोल रहे हैं, आप एक्सपोज कीजिए राहुल गांधी को, राहुल गांधी की सच्चाई रख दीजिए सामने, आप सही आंकड़े, सही चीजें सामने रख दीजिए। इसमें डर किस चीज का है? लेकिन अगर ऐसी हरकतें होगी कि राहुल गांधी पर हमले होने लग जाएंगे, तो जिसके दिमाग में शक नहीं भी है, उसके दिमाग में भी शक आएगा कि भाई ये डर किस चीज का है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या डर है, क्या खुलने का डर है, किसकी वजह से ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और ये ऐसी पार्टी से आप उम्मीद नहीं कर सकते जो 11 साल से सत्ता में है, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, और इस देश में कितने ही राज्यों में उसकी सरकार है। इसका मतलब या आप बैंकक्रप्ट हो चुके हैं आइडियाज को लेकर, या आपका जो खोखलापन था, जो दिखावा था, वो सब खुलने लगा है। आपको डर है कि परत दर परत आपकी सच्चाई खुल रही है, इसलिए अब इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं आप। या फिर एक बात साफ है कि अब तक, जो मुझे भी बहुत हद तक सही लगता है, कि अब तक बीजेपी चुनाव नहीं जीतती थी। चुनाव तंत्र से जीता जाता था और कांग्रेस की कमजोरी इसमें मदद करती थी। कांग्रेस चुनाव हारती थी, बीजेपी जीतती नहीं थी। कांग्रेस चुनाव हारती थी क्योंकि कांग्रेस इन सब चीजों को लेके कोई बड़ा मुद्दा बना ही नहीं पाती थी, या विपक्ष, इनफैक्ट पूरा विपक्ष समझ नहीं पा रहा था इस सारी चीजों को। अब विपक्ष समझ गया है, तो विपक्ष एकजुट भी है, विपक्ष मजबूत भी है, विपक्ष के पास ताकत भी ज्यादा है। संविधान बचाओ का एक नारा ऐसा चला कि विपक्ष को सॉलिड ताकत मिल गई। इसलिए जैसे विपक्ष ताकतवर हुआ, आपकी कमजोरी खुल गई, आपकी कलई खुलने लगी, आपके सारे राज खुलने लगे। क्या ये वजह है? इस वजह से ये फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। वरना जितना तामझाम प्रधानमंत्री मोदी के बारे में दिखाया जाता है, जितना उनके पास सिस्टम है, गोदी मीडिया से लेकर सब कुछ, ऐसे में तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी कुछ भी करे, उन्हें रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, उनको जरूरत ही ना पड़े। लेकिन ये सब करके बीजेपी वाले ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री को विश्व गुरु 56 इंच तो हम कहते हैं, लेकिन असल में अंदर से सब कुछ मामला खोखला है। इधर राहुल गांधी तो पिछले 11 साल से लगातार झेल रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी आज भी मुस्कुरा रहे हैं, उनकी गाड़ी पे हमला हुआ, उनको रोका गया, सब कुछ किया गया, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, न रुके न डरे। जो आदमी
कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल नाप सकता है, जो मोदी पे सीधा हमला कर सकता है। 11 साल में एक ही तो लीडर है जिसने सीधे मोदी पर हमले किए हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर हमले किए, बाकी तो सब इधर उधर बच के हमले करते हैं। सीधा हमला करने वाला कोई और नेता बता दो मुझे, जो हर बात पे प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, संघ और उनके खासम खास अडानी पे निशाना साधते हैं। यानी टॉप जो है उनसे लड़ाई एक ही आदमी लड़ रहा है, जो 11 साल से नहीं डरा, वो अब ऐसी चीज़ों की परवाह करेगा। अगर बीजेपी ऐसा सोचती है या बीजेपी के नेता ऐसा सोचते हैं तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि ऐसा कुछ होने वाला है। साथ ही एक और चीज़, नई चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि जो राहुल गांधी के इस मुद्दे पर खास लोग हैं, जो खास सिपे सालार है, अब उन्हें निशाना बनाया जाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें से सबसे बड़ा नाम है पवन खेड़ा। आपको मालूम है, राहुल गांधी के वोट चोरी का मुद्दा हो या संविधान का मुद्दा हो या जाति जनगणना का मुद्दा हो, पवन खेड़ा कांग्रेस में सबसे वोकल वॉइस है, जो लगातार इस मुद्दे पर तीखे हमले करते हैं सरकार पर, तीखे मोदी जी से सवाल पूछते हैं, तीखे सरकार से सवाल पूछते हैं। अब 2 एपिक कार्ड के बहाने उनको निशाना साधा जा रहा, उन्हें नोटिस भेजा गया है, उनकी पत्नी को नोटिस भेजा गया है, और कांग्रेस जाहिर सी बात है ये सारी गेम अच्छे से समझ भी गई है। 2 सितंबर को नई दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन ऑफिस है ईसी का, उन्होंने एक शो कॉज दिया है, कारण बताओ नोटिस, पवन खेड़ा जी को, जो आप सब जानते हैं। और ये जो दस्तावेज उन्होंने प्रकाशित कर दिया आप लोगों के जरिए हर अखबार में, उसमें उनके सब पर्सनल डिटेल्स डाल दिए, पवन खेड़ा जी के और कुछ समय बाद उनकी पत्नी के। और ये सब किया बिना पवन खेड़ा जी को कोई भी अवसर दिए हुए, बिना प्रायर शो कॉज, प्रायर अवसर, इसमें सीधा छाप के फिर दिया अखबार को। उसका जो टोन है वो एक्यूजेटरी है, दोषी ठहराने वाली भाषा है, मानहानि वाली भाषा है, इन्वेंडो और इंसिनुएशन, संकेतात्मक रूप से किसी के छवि को गिराने की भाषा है। और बीजेपी इस सच्चाई से मुंह मोड़ती है, और इन्हें लगता है कि उसके मुंह मोड़ने से इस देश की जनता भी बेवकूफ बन जाएगी। आंख बंद करने से कबूतर पर बिल्ली का खतरा खत्म नहीं हो जाता। कबूतर को लगता है कि बिल्ली मुझे नहीं देख पाएगी, लेकिन बिल्ली सब देख रही होती है। ये दरअसल मां का मुद्दा और मां को लेकर जो छटपटाहट है कि राहुल गांधी को अपने ही संसदीय क्षेत्र में जाने से रोका जा रहा है। और इस प्रदर्शन में सबसे बड़ी बात, सबसे गंदगी मुझे क्या लगी कि जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की फोटो वाले पोस्टर थे ना, उसको देखिए कैसे, एक आपको मालूम है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी को गाल पे चूमा था, उसको फोटो लेके उसका पोस्टर बना के रिश्तों को तार तार करने की कोशिश की जा रही थी, इनडायरेक्ट जो है वो मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही थी। ये हालत बीजेपी की हो गई, और क्या उम्मीद करे बीजेपी से। एक कांग्रेस की धाकड़ नेता है सुप्रिया श्रीनेत, ये देखिए कल एक अंधभक्त ने सोशल मीडिया पर यह तस्वीर शेयर करते हुए क्या लिखा था कि रंग रलीला मनाते हुए सुप्रिया श्रीनेत को लेकर कुछ अपशब्द कहे थे, जबकि उस बेवकूफ आदमी को इतना नहीं मालूम कि जिस शख्स के साथ वो बैठी हैं वो सुप्रिया श्रीनेत के मरहूम पिता थे, हर्षवर्धन श्रीनेत शायद उनका नाम था। अपने मरहूम पिता के साथ बेटी की तस्वीर को रंग रलियां मनाते हुए का एक जो है वो गंदी सोच, गंदे मैसेज सोशल मीडिया पर डाले। ये सोच है बीजेपी की। तो जब इतनी गंदी सोच हो सकती है तो राहुल प्रियंका के उस पोस्टर पे अब क्या ही कहूं मैं। दरअसल ये जितना ये बीजेपी कर रही है ना, इससे देखिए मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं कि चेहरे पे पड़ी मायूसी बता रही है कि दिल का जख्म बहुत गहरा है। और वो जख्म क्या है? वो जख्म है वोट चोर गद्दी छोड़ जो राहुल गांधी ने
इस पूरे देश में पहुंचा दिया है। आज भी जो राहुल गांधी के साथ हुआ, क्या लगता है जो शख्स अब तक नहीं डरा इन छोटी छोटी घटनाओं से डरेगा? मैं कोई राहुल गांधी का पीआर नहीं कर रहा। दरअसल कुछ लोग कहेंगे कि आप पीआर बन रहे हैं, मैं पीआर नहीं कर रहा। अगर राहुल गांधी की जगह कोई और भी होता, मैं उसकी भी यही बात करता। अगर राहुल गांधी सत्ता में होते और ये हरकतें कर रहे होते और मोदी जी राहुल गांधी की जगह होते, तो मैं उनके लिए भी यही बात करता। ये इंसानियत की बात है, ये धर्म की बात है, ये उसूलों की बात है। देखिए, मैं तो एक बात मानता हूं, चाहे पवन खेड़ा पर हमला हो, चाहे राहुल गांधी पर हमला हो, चाहे प्रियंका गांधी को लेकर रमेश बिधूड़ी की गई भद्दी टिप्पणियां हो, चाहे सोशल मीडिया पर जो गंदी गंदी चीज़ें लिखी जाती हैं, उनके लिए कुछ भी हो जाए बॉस, ये जो शख्स राहुल गांधी जो संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमता है और हाथ में लेकर कहता है कि जिसका जितना हक, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, और वोट चोरी गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे बुलंद करता है, ये शख्स ऐसी चीज़ों से डरने वाला नहीं है, ना झुकने वाला है। इस शख्स को अगर कोई झुका सकता है, कोई डरा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता है और कुछ नहीं। बीजेपी के बूते की बात तो ये नहीं है, कतई नहीं है। आप इनकी जासूसी करा लीजिए, मलेशिया गए, जहां गए इनके पीछे जासूस भेजिए, इनकी सिक्योरिटी को खतरे में डालिए, इस शख्स को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस शख्स ने अपनी माँ को ये कहा था कि हम पिता खो चुके हैं, दादी खो चुके हैं, हम नहीं चाहते आपको खोए, इसलिए आप प्रधानमंत्री नहीं बनिएगा, वो शख्स आज खुद उन बातों से ऊपर उठ चुका है, खुद को इन सब चीज़ों से बाहर निकाल के कोई डर या किसी तरह के भय में नहीं रहना चाहता और लोगों को भी अभय मुद्रा की बात बताता है। तो इसलिए इस शख्स को आप कोई पॉलिटिकली गिरा सको, डरा सको, ये पॉसिबल नहीं है। जेल में डाल सकते हो आप, ज़्यादा से ज़्यादा इस शख्स को जेल में डाल सकते हो, इसकी सदस्यता भंग कर सकते हो, लेकिन इसे झुका नहीं सकते। हाँ, इस देश की जनता जो है वो झुका सकती है। वो अगर राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दे या राहुल गांधी, लेकिन सही में उसके लिए राहुल गांधी जानते हैं, समझते हैं कि एक दिन ये भी हो सकता है कि उन्हें हर जगह से चुनाव हरवा दिया जाए। सिस्टम जो एक्सपोज कर रहे हैं, अगर उस वही सिस्टम चलता रहा, इसीलिए राहुल गांधी उसको एक्सपोज करना चाहते हैं। एक्सपोज करने के बाद अगर जेन्युइन तरीके से भी जनता उन्हें रिजेक्ट करती है, तो ही वो शख्स झुक और डर सकता है। अदरवाइज बीजेपी जितने मर्जी हथकंडे अपना ले, कुछ देर के लिए सोशल मीडिया पर या मीडिया पर गोदी मीडिया उन्हें चमका सकती है, अगले दिन से सब वही बोरिया बिस्तर लेके घर पर ही बैठेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपकी राय बेहद ज़रूरी है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।